पीएम आवास पर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी साथ में मौजूद। पीएम मोदी कल उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर का करेंगे दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट करने की अपील। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किया गया तिहाड़ जेल में शिफ्ट। 15 अप्रैल तक बैरक नंबर 2 में रहेंगे केजरीवाल। ज्ञानवापी परिसर में पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा और एएसआई सर्वे दोनों पर रोक नहीं। मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बताएं कि पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल हुए। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हुंकार भर दी है। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्रों को वो खुद ही कवर कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। आगे किस तरह से 400 पार के नारे को कामयाब करना है, कैसे इस नारे को सच साबित करना है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। भाई आपको एक और बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया। यह बड़ा अपडेट आपको बता दें सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया है। 15 अप्रैल तक जेल में ही केजरीवाल रहेंगे। बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल के रहने का इंतजाम किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की गई थी, उसके बाद उनको जेल में शिफ्ट किया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। देखिए, केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन से इनकी पैदाइश हुई और ईमानदारी का चोला पहन के सब लोग काम करना शुरू किया। हमें नहीं कहते कि क्या है, वो तो कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन्होंने गलत किया है कि नहीं गलत किया है। लेकिन जो समय है गिरफ्तार करने का और जो तरीका है गिरफ्तार करने का, वो लोकतंत्र में जो है अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और कहीं न कहीं पब्लिक में भी इसका रिएक्शन जो है बुरा है, क्योंकि जो है समय और परिस्थिति जो थी वो ऐसी नहीं थी। ये साफ जाहिर कर रहा है कि राजनीतिक कारण से ऐसा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राष्ट्रीय संयोजक को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर उनकी पत्नी ने कहा 11 दिनों की पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो चुकी है। अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा तो उनको जेल में क्यों डाला गया है। भाजपा का एक ही मकसद है, चुनावों में केजरीवाल को जेल में डालना। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती है जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा गया है, जहां वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे। उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ होगी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे। उनसे पूछताछ होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है, तो बोलते हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन, अपना मोबाइल कहां है
ये भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया, तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज वहीं केजरीवाल के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। 15 अप्रैल तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जिलों हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की दंगा नीति को भी आप सबने देखा है। जब मैंने यहां पर चुनाव की बात की तो लोगों ने कहा कि यहां सरकार का एक मंत्री ऐसा है जिसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में आम जनता की आवाज को बंद कर दिया जाता था। सुरक्षित थे तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे। अब जो गुंडे पहले सुरक्षित थे वो आज असुरक्षित हुए हैं और जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। एक मत हमारी किस्मत, उसकी तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। सर्वांगीण विकास की है, विकसित भारत की है। और उस विकसित भारत के लिए, जिस विकसित भारत में बिना भेदभाव के हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को पूरा सम्मान मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, बेटी हो या व्यापारी, दोनों को समान रूप से सुरक्षा की गारंटी हो, जहां पे अराजकता नहीं बल्कि कानून का राज हो, जहां जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, जहां पर सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिल सके, उस प्रकार की व्यवस्था विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। एकमात्र उनके जीवन का मिशन है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। भाई आपको गाजीपुर से एक बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर अफजाल अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सरकार समझ रही मुख्तार की कहानी का द एंड कर दिया। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, अफजाल अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार समझ रही है कि मुख्तार की कहानी का द एंड कर दिया है, कहानी तो अब शुरू हुई है। यह अफजाल अंसारी ने कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी की अभी शुरुआत हुई है। यह सही है कि मुख्तार अब दुनिया में नहीं रहे, जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। इसका आरोप अफजाल अंसारी ने लगाया है। कोई से बहादुरी मान ले तो अलग बात है। डॉक्टर, जेल प्रशासन, LIU, STF ने वेल प्लान्ड मर्डर किया है। तो यहां पर हत्या का आरोप लगाया है अफजाल अंसारी ने।
साथ ही अफजाल ने यह भी कहा कि जांच के लिए उनका विसरा प्रिजर्व हुआ है, उनकी बॉडी इस तरह दफन की गई है। फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है। जेल में जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। अब कोई इसे अपनी बहादुरी समझ ले तो अलग बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर में कहा कि उत्तराखंड के लोगों के हृदय में पीएम मोदी बसते हैं, यहां उनकी रैली बहुत ऐतिहासिक होगी। लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों ने ठाना है कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुत भारी बहुमत से भाजपा की जीत होगी। अब आइए आपको एक और बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर मुंबई से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छगन भुजबल को क्लीन चिट पर बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस। ये बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम बता रहे हैं, जहां करप्शन केस में क्लीन चिट के खिलाफ अर्जी पर नोटिस दिया गया है। छगन भुजबल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है और महाराष्ट्र सदन घोटाला केस में भुजबल बरी हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर छगन भुजबल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है और महाराष्ट्र सदन घोटाला केस में भुजबल बरी हुए हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ताबड़तोड़ रैली और सभाएं की जा रही हैं। राजस्थान में मिशन 25 के हैट्रिक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बैठकों के जरिए जोश भरने में जुटे हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत की हैट्रिक का मूल मंत्र दिया गया। वहीं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र सहित पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर की लोकसभा सीटों में चुनावी तैयारी की समीक्षा भी की गई है। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत को महिलाओं के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर फटकार लगाई है। दरअसल चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर दोनों नेताओं को चेतावनी भी दी है। चुनाव आयोग ने फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपने बयानों को लेकर सावधान रहें और अब उन पर चुनाव के दौरान खास नजर रहेगी। साथ ही चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया है और भविष्य में सार्वजनिक बयानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। दोनों नेताओं को महिलाओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा गया था। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।